ईद भी देखो हम जेल में गुजारे, एक नहीं मुझे तो 10 साल हो गए। कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। खुदा के वास्ते हमको देखे नसीहत करो, हम जिंदा मुर्दा है यहाँ पर। अब हम लोग तरसते पल पल, समझ लो एक एक पल पल मरते जीते यहाँ। अल्लाह का वास्ता है कि इन क्राइम से दूर हट जाएं। यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि ज़िंदगी में हमने क्या किया है और क्या गवाया है। यह इबरत की जगह है, यहाँ आके पता चलता है अपनों से जब दूर होता है बंदा। 3 साल हो गए मेरे को। तीसरी ईद है मेरी। तीसरी ईद है तो क्या मतलब मज़ा आ रहा है ईद मनाने में? जी, शुक्र अल्लाह पाक। कि उम्र कैद है आपकी और आप उम्र भर जो है वो मतलब ईद ही मनाएंगे। हाँ, देखो अल्लाह मालिक है। कैदी जो होते हैं, जो कि कैद होते हैं जेलों के अंदर, वो किस तरीके से ईद मनाते हैं, क्या रूटीन होती है, आज आपको मिलवाते हैं उन कैदियों से जो कि सेंट्रल जेल में ईद का दिन मना रहे हैं। किस केस में आप यहाँ पर आप आए, ईद का दिन है और किस तरीके से ईद मना रहे हैं? यहाँ पे तो बाजी यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज़ादी तो आपको पता है नेमत है, सही है ना। अब घर दुनिया के जन्नत का मायने रखती है। अब जेल, अब वहाँ माँ है, बहन भाई है, बहन भाइयों के बच्चे हैं। अब यहाँ पे कैद खाना है। अब जैसे तैसे यहाँ पे सब्र करके बस हम जैसे नहीं जख्म पुराना हो जाता है वैसे झेल रहे हैं। अब यहाँ पे भी रूटीन के मुताबिक फूड के अंदर सुबह में सवैयाँ और दोपहर में कौरमा, इस तरीके से हम आपस में मिल लेते हैं, एक दूसरों की तकलीफ समझते हैं। अब ये कि हमारे नाज़रीन को, वर्ल्ड के मुसलमानों को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, खुसूसन हमारी कंट्री को, पाकिस्तान को, सिंध को, कि देखें हम जिस वजह से यहाँ आ गए, अब ईद भी देखो हम जेल में गुजारे, एक नहीं मुझे तो 10 साल हो गए। कौन से केस में गए? 302 में क्या किया था आपने? किलिंग हो गई थी। कैसे? पैसों के लेन देन में वो उन्होंने इज्जत पे बात कर दी, वो हमें मारा था। बस हम भी आपने नशे कैसे में, कत्ल किया तो? हम नशे में थे तो बस उनके पास भी वेपन था। अब जान बचाना फ़र्ज़ हो गया, हम हक पे थे। कौन सन की बात है? ये 2012 की है 2012 से आप जेल में हैं। जी। तो क्या समझते हैं कि एक कत्ल करके, एक दुनिया में एक कत्ल करके, या जेल के बाहर की जो दुनिया है वहाँ पर एक कत्ल करके सारी ज़िंदगी जेल में आप एक तरीके से रह रहे हैं, कैद हैं, तो तकलीफ़ कितनी है? वो आज़ाद दुनिया के अंदर रहने का सुकून है या फिर यहाँ रहने का सुकून है? जो और लोग ये जुर्म कर रहे हैं, ये क्राइम कर रहे हैं बाहर रह के, कोई डकैती कर रहा है, कोई डकैती में लोगों को मार रहा है, जो जेल से निकल के जाते हैं वो फिर डकैतियाँ शुरू कर देते हैं, जो जेल से निकल के कैदी जाते हैं वो फिर से स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शुरू कर देते हैं। स्ट्रीट क्राइम के कई इस पर मुलजिमान भी होंगे, कत्ल कर देते हैं, ज़ाती रंजिश के अंदर कत्ल कर देते हैं, नशे का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, फिर जेल आ जाते हैं। तो क्या समझते हैं क्यों इतनी जेल से ज़्यादा मोहब्बत है आप लोगों को, दोबारा वही चीज़ निकल के बाहर दोबारा से वही रिपीट करते हैं? क्या मज़ा है जेल के अंदर? बस ये कि बहुत से कमाने वालों की एक मेहनत की आदत होती है, जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं। अब बहुत से शॉर्टकट मारते हैं कि अब पिस्टल लेके चले जाएंगे, नशा करके एक बस के अंदर लूट लेंगे तो 5 लाख 20 लाख 30 लाख मिल जाएंगे, या किसी बैंक को लूट लेंगे, किसी घर में लूट लेंगे, सारी ज़िंदगी जेल में गुजारे, 2 करोड़ 3 करोड़ मिल जाएंगे। वही लोग, ये मेन होता है, मेन चीज़ है नशा। अगर नशा ख़त्म हो गया तो जराइम इंशाल्लाह जो समझ लो 99% ख़त्म हो जाएगा। कौन सा नशा करते थे आप? हम तो हीरोइन भी पीते थे, शराब भी पीते थे। हेरोइन और शराब का मज़ा आप जेल में आ रहा है? उस वक्त ईद का दिन है आज, जिस तरह ईद का दिन है, अब आप खुद सोचें, हम जैसे लोग जाके बाहर ईद मनाते हैं, अपनों में बैठते हैं, बाहर खाना खाने भी जाते हैं, साथ खुली फ़िज़ा में जाते हैं, जहाँ दिल चाहता है वहाँ जाते हैं, अपने घर वालों के पास जाते हैं, फिर घर में इवेंट्स होते हैं। मज़ा तो वही है अपने घर वालों के साथ रहना, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपनी खालाओं के साथ, अपनी पुप्पियों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। ईद का मज़ा तो तभी है। लेकिन सेंट्रल जेल के अंदर जितने हज़ारों कैदी हैं, उसमें अब आपको कैसा फील हो रहा है कि आप खुद तो यहाँ पर हैं, जो अजियत आप यहाँ झेल रहे हैं, बाहर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आज ईद का दिन कैसा लग रहा है आपको? कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बस हमारा दिल, जेल का हाल आप जानते हैं? समझ लो मुर्दे की तरह ही है। ना यहाँ समंदर है, ना हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, यहाँ बहन भाइयों के बच्चे, ना गाड़ियाँ ट्रेवल कर सकते हैं, ना कहीं घूमने, ना तफरीह में, शादी ब्याह में, सही है ना। अब खुदा के वास्ते हमको देखे नसीहत करो, हम जिंदा मुर्दा है यहाँ पर, सही है ना। अब हम लोग तरसते पल पल, समझ लो एक एक पल पल मरते जीते यहाँ पर। हर सूरज हमारा नई किरण लेके आता है कि शायद। तो आपकी सज़ा कितने साल की है? हमारी पहले सजा मौत थी, लेकिन परवरदिगार का करम हो गया, मेरे रब्बे करीम का इसने करम कर दिया कि 25 ईयर्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। अब ये क्या रास्ता बन गया जाने का। कहाँ से, कैसे हो? कौन, कितने साल की है अभी सज़ा आपकी? अब 10 साल तो हो गए, अब 15 साल मस्जिद बाकी हैं। तो अब आपने सोचा है जब आप बाहर जाएंगे पूरी सज़ा काट के, तो फिर से कोई ऐसा काम करेंगे, नशा करेंगे? मैं तो कहूँगा, इससे अगर बुरा काम करो तो सबसे पहले अल्लाह पाक मुझे यही मौत दे दे। अब अच्छा काम करेंगे, अल्लाह का घर संभालेंगे, अल्लाह के घर की खिदमत करेंगे। नहीं बाजी, अब केस 12 में हो गया, शादी होने ही वाली थी। शादी भी नहीं हुई आपकी? तो 12 में होने वाली थी तो वाक़या हो गया। बस बुरे दोस्तों के साथ देख लो, शादी भी नहीं हुई, बूढ़े हो गए यहीं पे। और ईद मना रहे हैं? हाँ, ईद मना रहे हैं। ठीक ही ईद पड़ गई। हाँ,
अपने माँ बाप बहन भाइयों से दूर हो गए। अपने माँ बाप की खिदमत करो, बहन भाइयों की खिदमत करो, हलाल कमाओ। रिस्क हलाल कमाओ, अपने माँ बहन भाइयों को रिस्क हलाल कमाओ। सही है ना। हराम से खून भी हराम का बनेगा तो तुमसे वफा नहीं करेंगे, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें ही मारेंगे बड़े हो गए। तो यही मैसेज है हमारा। अच्छा जी, और कैदी भी हैं, ज़रा इनसे भी हम बात करते हैं। आप किस केस में और ईद का दिन कैसे गुजार रहे हैं? मज़ा आ रहा है ईद बनाने में सेंट्रल जेल में क्या? नहीं, मज़ा तो अपनों में आता कैसे बनाते हैं ईद? है। नहीं, यहाँ पे सुबह सुबह फिर नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद फिर अफसरानों से मिलते हैं आपस में, फिर सब जितने भी बैरिक के फिर लोग भी हैं। दिल तो चाहता होगा ना, दिल में एक चीज़ होती होगी ना कि ये दिन गुजर जाए ईद का, बस फिर। जी जी बिल्कुल, ये गुजर जाए ये तो दिल कहता है, मगर फिर भी इस यहाँ पे हैं वो फिर भी एक दूसरे को तसल्लियाँ देते हैं, कोऑपरेट करते हैं, आपस में चलते हैं। इस क्या कितने साल की सज़ा है आपकी? 25 साल कौन सी सज़ा? 302 क्या में। क्या था? हैप्पी न्यू ईयर में फायरिंग का केस था मेरा। फायरिंग का केस फिर कन्वर्ट हो गया इसमें मेरे कोई पे। क्या हुआ था? क्या किया था? कत्ल हुआ था कोई? नहीं, कत्ल नहीं किया था मैंने। सज़ा तो क्या 25 साल की हो गई ना जी आपको? जी बिल्कुल, साबित हुआ होगा ना जुर्म। जुर्म साबित नहीं। तो 25 साल की सज़ा आपको हो गई है। हुआ क्या था? आप यहाँ पर रहने के बाद कितने साल हो गए आपको? मेरे को भी तो 5 साल हुए मुझे। अच्छा, तो किसका कत्ल हुआ था? लड़के का कैसे मारा था वो? मारा नहीं था मैडम, कैसे? फायरिंग से हुआ था? फायरिंग से हुआ था। न्यू ईयर पे फायरिंग से? हैप्पी न्यू अच्छा जी, ये देखें, ये भी एक न्यू ईयर पर फायरिंग करते हैं लोग। उनके लिए पैगाम क्या देना चाहेंगे जो लोग फायरिंग करते हैं? नहीं, मेरा हैप्पी न्यू ईयर में फायरिंग है नहीं था, मेरा केस हैप्पी न्यू ईयर में फायरिंग का था। फिर पुलिस वालों ने मेरे पे तो आप ये बताएं, ईद कैसे मना रहे हैं आप? 25 साल की सज़ा आपको अदालत ने सुनाई है, ठीक है? तो ये बताएं कि हैप्पी न्यू ईयर पर फायरिंग की थी आपने? जी बिल्कुल की थी। तो आप क्या समझते हैं, करनी चाहिए न्यू ईयर पर फायरिंग? नहीं 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 नहीं, आप जेल में उतरे न्यू ईयर पर? नहीं, देख ले मेरा हाल में, हैप्पी न्यू ईयर में फायरिंग करने पे मुझे ये सज़ा मिल आपकी रही है। फायरिंग से एक जान गई थी? नहीं, जान गई थी ना, आपके पे 302 है ना? 302 मेरे पे। तो क्या समझते हैं कि आप हैप्पी न्यू ईयर पर, अच्छा हैप्पी न्यू ईयर पे नए साल की आमद पर एक खुशी के अंदर फायर करने से कौन सी खुशी मिली आपको कि आज आप ईद जेल में मना रहे हैं? बस ये इंसान से ये गलतियाँ हो जाती हैं, और मैं ये सबको कहना चाहूँगा कि ये जिस तरीके से देखो हम लोग कैद के अंदर हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि ईद अपनों में मनावें, मगर ये कभी भी ऐसा नहीं करना कि फिर ईद वाले दिन फैमिली भी नहीं मिलती? ईद वाले दिन फैमिली वगैरह आती हैं, हाँ मिलके चले जाते हैं। कपड़े वगैरह भी दे के जाते हैं, मगर दिल नहीं करता है पहनने के लिए कि घर वालों से दूर। याद तो आती है घर मम्मी की, अबू की, बहन भाइयों की याद तो आती है। जी बिल्कुल, शादीशुदा हूँ। बीवी की भी याद आती होगी? बीवी भी, जी बिल्कुल। और बच्चे? बच्चे नहीं हैं मेरे। आप कैसे मना रहे हैं ईद आज के दिन? ईद बस ऐसे ही मना रहे हैं कि नमाज़ वगैरह पढ़ी है सुबह, और बस ये है कि अब कपड़े पहनने को तो दिल नहीं कर रहा। घर वाले देकर गए थे, बस बच्चों की याद आती है, माँ बाप की भी याद आती है। कौन से केस में आप? मेरा 302 का केस किया था है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो आपने 302 का केस से कुछ भी नहीं किया था आपने? मैंने किया नहीं था, बस तो हुआ ये क्या कि था? जो मेरे दोस्त यार थे जिनके साथ बैठना उठना था, वो लोग इस कैटेगरीज में थे। वो मतलब वो लोग एक पार्टी वाले लोग थे। कत्ल कैसे हुआ था? इसके मालूमात मुझे नहीं है। तो आप थे उसमें मुलविस? नहीं थे भी कितने नहीं। साल की सज़ा है आपकी? 15 साल की सर। 15 साल की सज़ा है, और ईद फिर मतलब बाहर निकल के भी यही काम करना है आपने? मैम मैं एक दफ़ा बाहर निकल के यही करना है? नहीं, मैं तो इंशाल्लाह ये काम नहीं करूँगा। इसके अलावा भी ऐसे लोगों में उठना बैठना है? अल्लाह के हुक्म से इस तरह से नहीं होगा। क्योंकि फिर अगर दोबारा करेंगे, दोबारा से फिर ईद आपकी 25 साल बाद 25 साल दोबारा नहीं गुजरेगी। नहीं मैम, किसी की अल्लाह ना करे इस तरह की ईद गुजरे, क्योंकि हमारे दिल जानते हैं और हम जो जानते हैं मुसलमान ये बाहर आज़ाद घूम रहे हैं, बस उनसे यही कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता है कि इन क्राइम से दूर हट जाएं तो यहाँ आने से बेहतर है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आने के बाद एहसास होता है कि ज़िंदगी में हमने क्या किया है और क्या गवाया है। आज शादीशुदा हैं, एक बेटा है, दूर हो गए हैं अपने घर वालों से, तमाम चीज़ों से दूर हो गए। सदर में रहता हूँ मैडम मैं, और मैं पहले एक दफ़ा ट्रायल कोर्ट से बरी हो गया। अच्छा जी, अब जो है वो एक और हमारे साथ कैदी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप कैसे मना रही हैं? ठीक है, अपनों की याद बहुत आती है। ईद फीकी है, मीठी है? ईद मीठी है, फीकी रहती है? मीठी ईद है, बस अपनों की बहुत तकलीफ़ है यहाँ पे। जो अपनों के साथ ईद मनाने का, ईद का तो वहीं पता चलता है। बस ये यार दोस्त हैं, इनके साथ ईद कैसे मनाते? कैसे मतलब क्या, किस केस में आप हैं? 97 के केस क्या में। किया था आपने? बस यार दोस्त थे। क्या किया था आपने? डकैती का केस है। आपने डकैती की थी? कितने साल की सज़ा है? 14 साल की। असले के साथ की थी? किसी और ने दी बता। डकैती तो की तो थी ना आपका, क्योंकि 14 साल आप पे सज़ा हो चुकी है। डकैती है, आपको तो ये एक्सेप्ट करना है। डकैती का केस है, क्या लूटा था आपने? कुछ भी नहीं, कोई बंदा जा रहा था कि उन्होंने डाल दिया कि पैसे इससे बैंक से लेके निकला है तो लूटे। कितने लोग थे आपके साथ?
4 लोग थे। चारों ऐसे आप गिरफ्तार है, बाकी कहाँ हैं? वो भी यही है वो भी जी। केसेस पकड़े गए, सारे जी। पकड़े गए। जी। तो किस सन में डकैती की थी? 2022 में। तो जो डकैत बाहर घूम रहे हैं, आप इससे पहले गए जेल? नहीं, फर्स्ट टाइम आया। फर्स्ट टाइम आए? अच्छा, तो क्या निकलने के बाद फिर से डकैतियाँ करनी है? नहीं, मैं ये बोलूँगा जो बाहर भी गलत कर रहे हैं तो खुदा रहा ये काम ना करें। यह इबरत की जगह है, यहाँ आके पता चलता है अपनों से जब दूर होता है बंदा। जिस तरह मैंने वहाँ बार अभी उनसे बात की थी कि उनसे बात की थी मैंने अभी वहाँ पर कि डकैत जो डकैतियाँ कर रहे हैं वो यहीं पर आके फिर दोबारा डकैतियाँ करने निकल जाते हैं। कई ऐसे डकैत मैंने इंटरव्यू किए हैं जो कहते हैं हम 4-4 साल जेल काट कर आए और फिर डकैतियाँ कर रहे हैं। क्या उनकी फतूर में क्या होता है उनके दिमाग? वो नशे के आदी हो जाते हैं, कुछ काम ना करने की सूरत में करते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म के बाद तो फिर पकड़ के यहीं आना है आप लोगों ने। बस वो इस चीज़ की फिक्र नहीं करते ना, क्योंकि नशा वो कर रहे होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या जेल में मज़ा आता है ईद मनाने? हाँ, तो उनको ये अच्छा लगता होगा। हमारे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अपनों की बहुत कमी महसूस होती है। ईद वाले दिन बेशक ईद वाले दिन तो ईद हम लोगों को तो ये यार दोस्तों के सारे ईद मना लेते हैं, ईद हमें तो नहीं पता ईद चलती पर कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप बाकी डकैतों को? बस ये कहना चाहेंगे कि बाकी लोगों को कि खुदारा ये काम ना करें तो अच्छा है। डकैतियाँ ना करें, किसी गरीब को ना लूटें, अपना इज्जत से रोज़ी रोटी करें अपने बच्चों में। बस ये खुदारा मैं बोलूँगा। जी, ये डकैत है और इसने भी यही किया है। अस्सलाम वालेकुम। ईद तो सही गुजार रहे हैं यहाँ पर। 3 साल हो गए मेरे को। अच्छा। तीसरी ईद है मेरी। तीसरी ईद है तो क्या मतलब मज़ा आ रहा है ईद बनाने में? जी, शुक्र अल्लाह पाक। यहाँ ठीक है। यहाँ ईद है, बाहर बनाने से बेहतर यहाँ ईद बनाए। बाहर क्योंकि हम परदेसी बंदे पंजाब से इधर आते हैं कमाने के लिए। किस केस में आप हैं? मेरे पर 302 पड़ी क्या है। किया था आपने? रश का ड्राइवर था, बस एक्सीडेंट हो गया। हम लोग गए थे रेस पे, शारा फैसल पे रेस थी, तो बाइक वाला एक अचानक से आ गया आगे ना, तो मेरे से गाड़ी लग गई उससे। दोनों रक्शे कल्टी हो गए। तो 50-50 हज़ार की रेस थी हम दोनों की, तो एक बाइक वाला बीच में आ गया ये हमारे। तेज़ रफ्तार जो बाइक चलाते हैं और जो गाड़ियाँ चलाते हैं उनके लिए पैगाम ये अच्छा क्या पैगाम देंगे कि तेज़ चलाएं? नहीं बाबा, स्लो चलानी चाहिए गाड़ी को बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में चलाना चाहिए। हम तो बस शोबाजी में रेस में एक बंदे 25 का। साल अब यहाँ काटेंगे आप? उम्र 25 कैद। साल? उम्र कैद। 25 साल उम्र कैद है? जी, उम्र कैद है। लेकिन उम्र कैद है आपकी और आप उम्र भर जो है वो मतलब ईद ही मनाएंगे? हाँ, देखो अल्लाह मालिक है। बाकी ये है कि बाहर से हमारे को यहाँ जेल में इतनी महसूस नहीं होती, क्योंकि खाना पीना सोना, एक रात को आधी रात को भी फैमिली साथ में? पड़ती है तो हमारे को एक आवाज़ देते हैं लोग। फैमिली तो नहीं है ना साथ? नहीं फैमिली आती है, मुलाकात करके चली जाती है, मगर महसूस नहीं होता हमारे को। अच्छा जी, ये जो है वो कैदी है जो कि ईद मना रहे हैं और सेंट्रल जेल के अंदर हमने 4-5 कैदियों से जो है वो बात की थी और हम देख रहे हैं कि एक कैदी कुछ डकैती वाले भी हैं, कुछ 302 वाले हैं, कुछ हादसे के में जो है लोगों को कत्ल करने वाले भी हैं और हम देख रहे हैं कि ये सब ये चीज़ से हासिल कर रहे हैं कि ईद अपनों में ही मनाई जाती है, भले सेंट्रल जेल हो, खाना भी मिलता हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल कैदी यहाँ पर मौजूद है, नमाज़ भी इन्होंने अदा की, अब खाना खाएंगे जो सेंट्रल जेल देती है। और फिर जो भी, क्योंकि ना इनके पास मोबाइल है, ना इनके पास फैमिली है, ना इनके पास बच्चे हैं, ना इनके पास माँ है, ना इनके पास बाप है, ना इनके पास इनकी बहन है, ना भाई है, ना ख़ानदान, कोई बंदा नहीं है। लेकिन अब ये लोग ईद मना रहे हैं और जो बाहर लोग घूम रहे हैं धड़ल्ले से ऐसी वारदातें कर रहे हैं, तो वो भी देख लें कि कल को ये ना हो कि वो भी यहाँ खड़े हों और मैं उनका इंटरव्यू ले रही हूँ कि वो इस तरीके से जेल में ईद मना रहे हैं। उनके लिए यही पैगाम दूंगी कि ना करें स्ट्रीट क्राइम की वारदातें, ना करें डकैतियों की वारदातें और यहाँ आने से बचें। 25-25 साल उम्र भर कैद से बचें। ईद का त्यौहार जो है बहुत बड़ा त्यौहार होता है। इसके बाद बकरा ईद बड़ी ईद भी आएगी, तो वो भी फिर ये लोग यहीं पर बनाएंगे। अगर चाहते हैं कि यहाँ पर कैद होकर ईद ना बनाएं तो हक हलाल की कमाएं और स्ट्रीट क्राइम और दीगर वारदातों से दूर रहें। और इस तरीके से आज के दिन ये कैदी अपनी ईद मना रहे हैं। जी।